हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन का सेकंड पार्ट में लेके आया हूँ आपके सामने। कल हमने बात की थी, कल के वीडियो में आपने देखा होगा। वैसे मुझे क्या कहते हैं उस वीडियो पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। कल का वो जो वीडियो था प्राइस एक्शन के बारे में, मैंने आपको बताया था प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। तो उस वीडियो में मुझे रिस्पॉन्स थोड़ा कम मिला, लेकिन हाँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने देखा नहीं है तो उसे जा करके देखिए, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और उसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि भाई प्राइस एक्शन पर ध्यान कैसे देना है, कैसे क्या करना है। उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वही प्राइस एक्शन देखो आज वर्क किया है आज के इस मार्केट में। आपको अब कल मैंने आपको बिना चार्ट के बताया था कि होता क्या है प्राइस एक्शन। कल मैंने आपको बताया था चार्ट में, चार्ट खोल करके बताया था पूरी तरह से कि भाई ये चार्ट नहीं बताया था मैंने आपको, सिर्फ ब्लैंक पेपर पर मैंने आपको समझाया था कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, या तो आप वीडियो जा करके देखिए। मैंने कहा था कि तीन ट्रेंड होते हैं। एक तो अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। एक होता है कंसोलिडेशन और एक होता है फिर से ट्रेंड। ठीक है, मतलब या तो डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड। तो मैंने आपको 3 P के बारे में बात करी थी। 3 P क्या होते हैं? प्ले, पोज और फिर प्ले। ठीक है, इसको हम आज चार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। और मैं दोबारा बता दूं आपको, मार्केट क्या करता है, चलता है फिर रुकता है, फिर चलता है फिर रुकता है। और ये साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, ये मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से रिटेलर क्या कहते हैं, जो स्मार्ट मनी है वो बाई करता है और सेल करता है। और जो बाइंग और सेलिंग चल रही है, दो पार्टी आपस में लड़ रही है और उनकी बाइंग सेलिंग जो चल रही है, उससे ये प्राइस एक्शन बनता है। ये मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा हो, आपको नहीं पता हो, तो वीडियो जा करके देखें, आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट पता चलेगा। बहुत ही शानदार मैंने बनाया उसको। अब उसी चीज़ को मैं आपको चार्ट में बताना चाहता हूँ कि चार्ट में क्या करना है, चार्ट में प्राइस एक्शन सॉरी कैसे काम करते हैं, है ना। तो ये हमने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है आपके सामने। इसमें देखेंगे थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इनको जो मैंने लेवल बना रखे थे इनको हम हटा देते हैं। ठीक है, लेवल हमारे हट गए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। प्राइस एक्शन जो है वो प्ले करता है, पहले प्ले करता है, प्ले करेगा, फिर एक लेवल पर जाकर क्या करेगा, एक लेवल पर जाकर के कंसोलिडेट हो जाएगा। ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे। ये कंसोलिडेशन की अवस्था होती है। एक दिन भी हो सकती है और 2 दिन 3 दिन भी हो सकती है, इस प्रकार की अवस्था। तो यहाँ पर स्केल पर स्केल्पिंग करेगा वो। इस पर स्केल्प करके अगर उसको थोड़ा बहुत भी पता है कि प्राइस जो है वो एक जगह जो है रेंज में फंसी हुई है, कहीं भी ना तो सेलर डिसाइड कर पा रहे ना बायर डिसाइड कर पा रहे, अगर ऐसी जगह प्राइस फंसी हुई है तो फिर आप जो है ऊपर का लेवल नीचे का लेवल मार्क कीजिए और आप अपना ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था ट्रैपिंग क्या होती है। मैंने ट्रैपिंग बताया था कि ये जो आपका बाउंड है, मतलब ये जो आपका लेवल है, दोनों लेवल मार्क करके इस लेवल में आपको क्या करना है, जब प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो इसको ब्रेकआउट नहीं मानते, समझने का प्रयास करना। जबकि प्राइस ऊपर जा चुकी है इस लेवल को तोड़ करके, लेकिन इसके बावजूद भी इसको हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। ब्रेकआउट कब होगा, ये कंफर्म कब होगा, जब ये रिटेस्ट करेगा इसको, इस लेवल को, ये वाले लेवल जो है रिटेस्ट करेगा। उसके बाद प्राइस यदि ऊपर की तरफ जाती है तो ही हम इसको ब्रेकआउट मानेंगे, हम लॉन्ग साइड में जाएंगे, वरना नहीं मानेंगे। क्योंकि ये वापस से आपको ट्रैप करके आपको अलग डायरेक्शन में ले जा करके आपका दिमाग जो है पूरा सेट कर देगा और ये नीचे आ जाएगा ऐसे। इसको ट्रैप कहते हैं, यही होती है ट्रैप ट्रेडिंग। तो ध्यान रखें, ये इस प्रकार से करेगा। अगर उसको ऊपर जाना होगा तो क्या करेगा, ऊपर जाना होगा तो ये क्या करेगा, नीचे आएगा और क्या कहते हैं, इस प्रकार से इसको नीचे ब्रेक करेगा। तो नीचे ब्रेक करे तो सीधे यहाँ ट्रेड नहीं करना है, ये बहुत ही भयंकर जो है लॉस का कारण बन जाता है और फंसा देता है पूरी तरह से। तो आपको क्या करना है, नीचे आने दो प्राइस को। उसके बाद में इस लेवल को, जहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा था, काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, वहाँ पर से रिटेस्ट करके नीचे आने दो। तो हमारा यहाँ इसके ब्रेकआउट पर हमें क्या करना है, ट्रेड लेना है। वरना अगर सीधे यहाँ ट्रेड ले लिया तो ये आपको फंसा करके आपके एसएल खा के ऊपर जा सकता है। ये मैंने कल समझाया था आपको
और आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम आज देखने का प्रयास करेंगे, कैसे प्राइस मूव करती है, कैसे वर्क करती है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं यहाँ जो है हम चार्ट को समझें। ये चार्ट जो है प्ले कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपन, प्ले। यानी कि प्राइस क्या हो रही है, यहाँ से चली थी, इस रेंज को तोड़ा, ठीक है, इस रेंज को तोड़ा। देखो आप समझने का प्रयास करना, मैंने क्या बताया था आपको, प्राइस ने क्या किया, इस रेंज को तोड़ा, ठीक है, ये रेंज थी, ये है ना, यही प्राइस मूवमेंट कर रही थी। अब देखो मैंने बताया था वो का वही चल रहा है मार्केट के अंदर। देखो मैंने जो आपको बताया था वो का वही सेम चल रहा है। और मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो आप समझने का प्रयास करो, मैंने क्या बताया था। आप वीडियो को ढंग से देखो, पूरा देखोगे तो पता चलेगा। ये देखो, ये रेंज प्राइस बार बार यहाँ से गिर रही थी, ठीक है, इसी लेवल से गिर रही थी, ये देखो, ठीक है। और यहाँ से सपोर्ट ले रही थी प्राइस, जो है इस जगह से सपोर्ट ले रही थी, ठीक है। ये सपोर्ट जोन हो गया। अगर इससे नहीं समझ में आता है तो हम क्या करते हैं, एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं। इसके लिए लेवल बनाते हैं हम लोग। वीडियो भी अभी मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबा तो होगा बाकी तो, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये आपका लेवल था जहाँ पर प्राइस क्या कर रही थी, बार बार नीचे आ रही थी। ये लेवल था आपका जहाँ से प्राइस ऊपर जा रही थी, ठीक है। समझने का प्रयास करो। देखिए मैंने क्या समझाया था कि प्राइस अगर रेंज में फंसती है, अगर रेंज में फंसती है तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर जाता है तो सेल करना है, नीचे आता है तो बाई करना है। इस प्रकार से रेंज में फंसी पड़ी थी। देखो प्राइस पूरी रेंज में बाउंड थी, देखो कितनी बार ऊपर गई, कितनी बार नीचे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसे कहते हैं पोज। क्या कहते हैं इसको, मैंने समझाया था आपको, इस चीज़ को कहा जाता है पोज, ठीक है। मैं इसको लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, पोज, है ना। तो उसके बाद देखो मैंने क्या कहा था, सीधे ब्रेकआउट देती है तो आपको एंट्री नहीं मारना है। वहाँ प्राइस ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक किया। देखो ये यहाँ ब्रेक किया, तो मैंने क्या कहा था, प्रॉपर वेट कीजिए। इसके ब्रेकआउट पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको इस लेवल पर वापस रिटेस्ट करने दीजिए। मैंने आपको बताया था कि ऐसे करना है ना। ऐसे प्राइस करती है, क्या करती है, ऐसे रेंज में फंसी हुई है और ये क्या करती है, ऐसे ब्रेकआउट देती है ऐसे। तो आपको इस ब्रेकआउट पर यानी कि यहाँ ट्रेड नहीं लेना है पुट का। ये मत समझना कि ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। इसने ब्रेकआउट दिया देखो, और ट्रैप किया आपको, और ट्रैप करके आपके एसएल जो है यहाँ कहीं लगे हुए थे इधर, इनको खा करके प्राइस ऊपर चली गई और सीधे भाग गए, आपको मौका ही नहीं दिया एंट्री मारने का। तो मैंने आपको बोला था कि ये प्राइस कब आपको इसमें घुसना है, जब जो है ये या इस लेवल को तोड़े, इस लेवल को तोड़ करके नीचे आएगा, रिटेस्ट करके, प्रॉपर रिटेस्ट करने का वेट कीजिए, उसके बाद आपको अंदर घुसना है, नहीं तो नहीं घुसना है। तो देखो आपको ट्रैप किया, उसके बाद में प्राइस ऊपर भागी, है ना। अब आपको ट्रेड कब बनाना था इसमें, अब देखो प्रॉपर इसने क्या किया, ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन इस ब्रेकआउट पर आपको ट्रेड नहीं करना है। इस ब्रेकआउट पर ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट करते ही ट्रेड लिया नहीं, इसको वापस आने दो। वापस आया, रिटेस्ट किया, उसके बाद में इसने ब्रेकआउट दिया। देखो ब्रेकआउट देने के बाद आपका ये ट्रेड आराम से बन सकता था। काफ़ी लंबा चौड़ा ट्रेड ये गया है, काफ़ी लंबा चौड़ा ट्रेड हो गया। देखो खूब बड़ी सारी मतलब मोमेंटम आपको मिली यहाँ से। अगर अपन देखें प्राइस को, तो प्राइस जो है आपके रिटेस्ट के बाद में जो प्राइस 400-500 पॉइंट मूव करके गई है, और बैठे रहे तो और मतलब इस लेवल पर प्राइस आई ही नहीं। देखो प्राइस आई नहीं, ऊपर भागती गई। तो ये मैंने कहा था आपको कि ये प्ले करता आया था, प्ले करता है, उसके बाद में क्या हो गया, एक रेंज में फंस गया। इस रेंज में इसने क्या किया, आपको ट्रैप किया, है ना। कई बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गया, यहाँ नीचे आया, आपको ट्रैप किया, फंसाया, और प्राइस जो है ऊपर चली गई। तो इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए कि कब हमें ट्रेड लेना है, जब ये प्राइस उस रेंज को तोड़े। रेंज को तोड़ने के बाद में जब ये बाकायदा रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद में ये रेंज को तोड़ा इसने, देखो बिल्कुल मानते हैं कि इसने तोड़ा है ना, इसको तोड़ा है, लेकिन ये जो है वापस नहीं, ये वापस अंदर भाग गई। समझे इसको, ये प्राइस इसको इस रेंज को तोड़ने के बाद जहाँ पर बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा था, उस जगह को इसने तोड़ा, ठीक है। तोड़ने के बाद में नीचे ही प्राइस, लेकिन यहाँ ट्रेड नहीं बनाना है, हमेशा याद रखें, लिख लो इसको, कंप्लीट दिमाग के अंदर सेट कर लो, लिख लो कि भाई ऐसा नहीं करना है। जब ये ऊपर गई,
जब ये प्राइस यहाँ गई ऊपर और रिटेस्ट करके अगर नीचे आने लग जाती तो इस लेवल पर हमारा ट्रेड बनता था, हम पुट का ट्रेड लेते और काफ़ी बड़ा मोमेंटम हमें नीचे की तरफ मिलता। ठीक है, ये सारे एसएल हम खाते हैं, ये भी खाते हैं और इसके अलावा और जो नीचे के लेवल थे उनको भी हम निपटा देते। ये भी, ये वाले लेवल जो हैं इसको भी हम पूरी तरह से आसानी से ये कर सकते थे, लेकिन ये वाला जो सेलर है इसकी ये हमें नीचे लेके आता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्राइस जो है ट्रैप करके आपको फंसा करके आपका एसएल खा करके ऊपर चली गई, फिर भी ऊपर जा रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधे कूद पड़ेंगे ट्रेड में, नहीं। हमें क्या करना है, हमें बकायदा रिटेस्ट का वेट करना है। रिटेस्ट किया प्राइस ने, ठीक है, रिटेस्ट किया, उसके बाद में ब्रेकआउट करने लगी तो फिर यहाँ कहीं आपका ट्रेड बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया और यहाँ पर चार्ट में बता रहा हूँ, जो चार्ट में किस प्रकार से प्राइस बनता है। आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, आप अगर इस प्रकार से ट्रेड करते हो तो आपके बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होंगे। छोटे मोटे रिट्रेसमेंट आते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ है तो इसमें प्रॉपर आपकी टारगेट का वेट कीजिए, आपको बड़ा सा टारगेट मिलेगा। आपका एसएल कभी नहीं हिट होगा, मेरी गारंटी, कभी आपका एसएल हिट नहीं होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं आपको और बताने का प्रयास करूँगा, देखो तो आप गौर कीजिए इसके ऊपर। अब हम बात करें यहाँ पर, देखो रेंज में फंसा मार्केट, इस जगह ये रेंज बनाया मार्केट ने, ये देखो, ठीक है, ये है ना, ये रेंज बनाया था, इसके अलावा ये रेंज बन गया था, ये है ना। अब मैं जो है ना यह ट्रेड नहीं लूँगा, देखो इस रेंज को तोड़ने के बाद ट्रेड इसलिए नहीं लूँगा, इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पर सॉरी रिटेस्ट किया इसने, यहाँ मैं ट्रेड लूँगा। देखो इस जगह रिटेस्ट किया है, यही था रेंज, ये अरे ड्रॉ कर देते हैं, चलो ठीक है, आपके लिए ड्रॉ कर देते हैं इसको। ये रेंज था ये वाला, यही था। प्राइस जो है बार बार जा रही थी, आ रही थी, ये देखिए यहाँ इस जगह, ठीक है। और एक रेंज कौन सा था आपका, ये यहीं पर प्राइस बार बार देखो सपोर्ट ले रही थी, ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गई, फिर नीचे, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गई। यहाँ पर बिल्कुल ट्रैप नहीं किया मार्केट ने, नीचे की तरफ बिल्कुल ट्रैप नहीं किया, तो हम फंसे भी नहीं, यहाँ हम बच गए। लेकिन अगले जैसे ही प्राइस में ऊपर गया, हमें सीधे ट्रेड नहीं लेना, बल्कि रिटेस्ट के लिए, रिटेस्टिंग के लिए नीचे आया, उसके बाद में हमें ट्रेड लेना है। और बकायदे हमारा अच्छा खासा ट्रेड बन गया। इसने प्रॉपर रिटेस्ट नहीं किया था, इसलिए हमारा क्या कहते हैं टारगेट थोड़ा छोटा रहा। लेकिन फिर भी अगर आपको टारगेट बुक करना है तो ठीक है, नहीं तो ये प्राइस जब आपके लेवल पर आती है तब अपन वापस निकल जाएंगे। फिर से ये रेंज बाउंड हो गया, इसी रेंज में आ गया, ठीक है, इसी रेंज में वापस मार्केट आ गया, तो फिर हमें फंसना नहीं है। ये प्राइस ने इस रेंज को वापस तोड़ा, लेकिन हम इसमें फंसेंगे नहीं। क्यों नहीं फंसेंगे, मैंने बता दिया, ये जब तक रिटेस्ट करके नीचे नहीं आती तब तक फंसना नहीं है, ठीक है। अब ये दोबारा से इसने इस रेंज को क्रिएट कर दिया, फिर ये फंस गई प्राइस, इसके अंदर ही फंस गई, ठीक है, यहाँ पे ये, तो वापस हमें ऊपर गई प्राइस, नीचे का ट्रेड मिला, नीचे आई प्राइस, ऊपर का ट्रेड मिला। अब यहाँ पर गई, देखो प्राइस इस जगह यहाँ पर गई, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं बना पाई क्योंकि मार्केट बहुत ही सुपर बुलिश था, मैं वेट करता रह गया कि इसका रिटेस्ट करेगा, लेकिन ये रिटेस्ट नहीं किया, तो मैं बैठा रह गया। तो मुझे अभी बैठे ही रहना है, ठीक है। मैंने क्या किया, चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि मुझे अपना ट्रेड मिला ही नहीं, मेरा सेटअप बना ही नहीं, प्राइस एक्शन उस तरीके से नहीं बना जो कि मैं चाहता था। इस रेंज को तोड़ करके मार्केट क्या करता, ऊपर जाता, नीचे आता, इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाता, तो काफ़ी बड़ा मुझे मोमेंटम मिल सकता था। लेकिन अभी इसने ऐसा किया नहीं, इसका मतलब ये कि प्राइस जो है ये आपको ट्रैप करके वापस इधर ही आने वाली है, और हो सकता है ये फॉल करे, बड़ा फॉल दिखाए, ठीक है। तो याद रखना है, इंट्राडे में कैसे करोगे, इंट्राडे में भी सेम कर सकते हो आप। अगर इंट्राडे करना चाहते हो तो इंट्राडे में भी आप वही कर सकते हो। इंट्राडे का अपन देख लेते हैं कैसे करेंगे, इंट्राडे का भी अपन देख लेते हैं। ये मैंने आपको होल्ड करने के हिसाब से, यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर जाना चाहते हो 2-5-10 दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, उसमें बताया था कि इस प्रकार से प्राइस एक्शन करता है और इस प्रकार से हम ये करेंगे। अब इंट्राडे की बात करें तो बिल्कुल हम बात करेंगे इंट्राडे की, एक रेंज बनाएंगे, वही रेंज ये यहाँ बात कर लेते हैं। देखो प्राइस फंसा रहा, इस जगह प्राइस यहाँ है ना, इस जगह और ये जगह, ठीक है ना। यहाँ पर प्राइस इस रेंज में फंस गई, अरे ये खींच देता हूँ मैं, ये है ना,
प्राइस फंसी साहब नीचे, और इसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक किया। इसको देखो, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, आप इंट्राडे में ट्रेड मार सकते हो। तो यहाँ गई और उसके बाद प्रॉपर नीचे इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद में रिटेस्ट भी किया। देखो ये ग्रीन कैंडल बनाई, इसे कहते हैं रिटेस्ट, मतलब इतना ही बड़ा मिलेगा आपको। इंट्राडे के अंदर रिटेस्ट ज़्यादा नहीं मिलता, इतना ही बड़ा मिलेगा आपको। ये शानदार रिटेस्टिंग के बाद में ट्रेड दे दिए। फिर ये दोबारा उस पर गई, जो आपका सपोर्ट बना हुआ था वही आपका रिजेक्शन बन गया और यहाँ से प्राइस नीचे आ गई। ठीक है, तो इंट्राडे में भी प्राइस एक्शन सेम काम करता है जैसे कि आपका क्या कहते हैं स्विंग या फिर बड़े लेवल पर करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक रेंज बना लो, जहाँ कहीं इंट्राडे में भी काम करना चाहते हो तो कम टाइम के लिए वो एक रेंज बनेगी। उस रेंज को तोड़ने के बाद मार्केट अगर ऊपर नीचे कहीं भी जाता है तो हम क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे बकायदा। ठीक है, और इंट्राडे में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। इंट्राडे बहुत खतरनाक होता है, आसानी से प्रॉफिट बनने नहीं देता है। अब देखो आपका ये रेंज बना था, बार बार प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी, ये रेंज बना था। देखो ये इसको आपने मार्क कर लिया, ये रेंज बना था। ठीक है, प्राइस यहाँ आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जाने के प्राइस, लेकिन ये नीचे आ गई। तो हमें यहाँ कहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कोई ट्रेड नहीं लेंगे बिल्कुल भी। ये जैसे ही प्राइस जो है वहाँ गई, इसी लेवल पे गई, ठीक है ना, रिटेस्ट करने के लिए गई, वापस हमने क्या कर दिया, ट्रेड ले लिया ऐसा, क्योंकि प्राइस जो है ऊपर जा नहीं पाएगी। ये रिटेस्टिंग के लिए गई थी, रिटेस्ट करने के बाद नीचे फॉल हो गई। इंट्राडे में आपको इतना ही मोमेंटम मिलेगा, ये काफ़ी है वैसे इंट्राडे के लिए। इतना बड़ा वो मोमेंटम जो है वो काफ़ी होता है, जैसे कि ये नहीं किया है, ये 70-80 पॉइंट है, ये काफ़ी होते हैं। प्रॉपर अपने इसका वेट करें, अपने लेवल का वेट करें। लेवल का वेट करने के बाद ही अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको बहुत शानदार मोमेंटम मिलेगा। तो प्राइस एक्शन में अधिकतर जो है आप इंट्राडे में तो ये बहुत कम काम करता है। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही मस्त काम करता है और काफ़ी लंबा चौड़ा आपको टारगेट देता है। लेकिन अगर इंट्राडे में भी अप्लाई करना चाहो तो आपको पूरी सावधानी के साथ में, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका रेंज बना था, काफ़ी टाइम तक मार्केट नहीं गया, यहाँ पर होल्ड किया, काफ़ी टाइम तक होल्ड किया, उसके बाद में ब्रेक किया। तो मैं हर बार बताता हूँ कि ब्रेक करते ही आपको ट्रेड नहीं लेना, बल्कि रिटेस्टिंग का वेट करना है। रिटेस्ट करने के बाद में आपने यहाँ ट्रेड बनाया और ये आपका टारगेट बन गया। ठीक है, इतना ही टारगेट मिलेगा। लेकिन हाँ, एसएल आपका हिट नहीं होगा और आपको क्या कहते हैं, आपको लॉस नहीं होगा, ये पक्की बात है। आपको पेशेंस रखना होगा। जब भी मार्केट एक जगह सेट हो जाए तो ब्रेकआउट का वेट करो, ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्टिंग का वेट करो, रिटेस्टिंग करने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है, तब जाकर के आपका प्रॉफिट होगा। और बिना रिस्क क्या कहते हैं, बिना परेशानी के आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है, वीडियो 17 मिनट का हो चुका है, मुझे उम्मीद है कि आपको प्राइस एक्शन समझ में आया होगा। और प्राइस एक्शन कैसे करता है वर्क मैंने आपको बता दिया बढ़िया से, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर इंट्राडे भी करना चाहते हो, तब भी आप प्राइस एक्शन का यूज़ करके बिना किसी इंडिकेटर के शानदार मोमेंटम पकड़ सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो डिसलाइक भी करना। और उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, मुझे बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।